तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा जानकारी विजय जी ने दी और उसके पहले भी दी गई कि ये एक अनौपचारिक परिचर्चा का कार्यक्रम है। यहाँ किसी ने आकर कोई भाषण देना है, भाषण सुनकर चले जाना है, ये ना तो इस कार्यक्रम की परिधि में आता है और ना ऐसी रचना है। विजय जी ने जैसा आपको बताया, मैं उसका ही थोड़ा सा 1 मिनट का विस्तार करता हूँ। 1925 में संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार जी द्वारा की गई। विजयदशमी का दिन था, तो विजयदशमी उद्बोधन की परंपरा संघ में 95 सालों से है। पूज्य सरसंघ चालक जी, चाहे वो डॉक्टर साहब हों, चाहे फिर गुरु जी रहे हों, फिर बाला साहब देवरस, फिर रज्जू भैया, फिर सुदर्शन जी और अब मोहन जी, वो अपना उद्बोधन देते हैं। ये जो उद्बोधन है ये संघ के स्वयंसेवकों के लिए तो पाथेय है, लेकिन समाज के लिए एक आह्वान के रूप में रहता है। एक आह्वान रहता है, कुछ मुद्दे हैं जो वो उठाते हैं। विगत 5 वर्षों से ये एक सरसंघ चालक जी के ही, मोहन जी भागवत के ही प्रेरणा से बैठे बैठे 5 वर्ष पूर्व उन्होंने एक कार्यकारी मंडल की बड़ी बैठक में कहा कि मैं बोलता हूँ 95 सालों से। मैं बोलता हूँ से मतलब सरसंघ चालक बोलते हैं 95 सालों से, और समाज से आह्वान है। लेकिन समाज क्या सोचता है? समाज के जिनको हम मूवर्स एंड शेकर्स कहते हैं, जो किसी क्षेत्र को हिला सकते हैं, किसी क्षेत्र को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, उनका विचार क्या है? अगर ये नहीं जानेंगे तो संघ की भी विस्तार की, संघ में भी सुधार की संभावनाएं जो है वो कम होती जाएगी। हम अंतर्मुखी कुएं में बैठक तरीके हो जाएंगे। इस नाते पहली बार 8 केंद्रों पर 2017 में पहला ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देश भर में सिर्फ 8 केंद्र। 2018 में इन 8 केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी गई, डबल कर दिया गया। जब 16 संख्या की गई तो इंदौर उसमें जुड़ गया था। पहले 8 में तो जो 8 महानगर है प्रमुख वही थे, लेकिन जब 16 किया गया तो इंदौर भी उसमें जुड़ गया। एक अखिल भारतीय स्तर से कोई एक वक्ता आता था, विषय रखता था और फिर उस पर यूं ही परिचर्चा होती। जो भी विचार आज आप सबके मुख से आएंगे, जितने उत्तर या जितनी चर्चा मैं यहाँ आपसे कर पाऊंगा वो करेंगे ही, लेकिन इसका एक संकलन करके संपर्क विभाग के माध्यम से पूज्य सरसंघ चालक जी को पहुंचाया भी जाता है और उन्हें बताया जाता है कि ये फीडबैक है जिसके सहारे हमें चलना है। इस बार इसका थोड़ा और विस्तार करा गया और ये सोचा गया कि जो प्रमुख जिले होते हैं, जो जिला केंद्र है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उस पर कम से कम उस जिले को संभाल सकने, चला सकने वाले लोगों के बीच में भी ये विषय जाना चाहिए। और यही आज के कार्यक्रम की रूपरेखा है। इसी के लिए हम थोड़ी देर को यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चर्चा का मुख्य जो बाउंड्री है या परिधि है वो पूज्य सरसंघ चालक जी का विजयदशमी का उद्बोधन है। हालांकि उसके बियॉन्ड या उसके आगे भी अगर आपने कुछ अपने विचार देना है तो कम शब्दों में निश्चित रूप से आप मेरी बात खत्म होने के बाद अपने विचार रख पाएंगे। तो अब सरसंघ चालक जी का विजयदशमी उद्बोधन क्या था? आप सबके बीच ये विषय प्रिंट आउट में कुछ बिंदुओं के माध्यम से दिया ही गया है, लेकिन मैं उसको कुछ बांधने की कोशिश करता हूं जिससे कि चर्चा का इनिशिएशन या शुरुआत जैसी हो जाएगी। तो पूज्य सरसंघ चालक जी ने अपने इस बार के विजयदशमी, इस बार का विजयदशमी उद्बोधन भी अनोखा। सामान्य रूप से आपने शायद धार में भी देखा होगा, यहाँ भी जैसे संचलन की संख्या अच्छी रहती होगी तो एक संचलन निकलता है। लोग उसे मार्च पास्ट भी कहते हैं कि वो ड्रेस पहनकर और घोष बजाते हुए सारे स्वयंसेवक निकल जाते हैं। हम सबकी भी बरसों की आदत है निकलने की। और विजयदशमी उद्बोधन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम नागपुर में सरसंघ चालक जी के सामने होता है। इस बार पहली बार वह कार्यक्रम वर्चुअल था। मात्र जो मुख्य दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, जैसे भैया जी जोशी हैं, कृष्ण गोपाल जी हैं, मनमोहन जी वैद्य हैं, इस प्रकार जो मुख्य दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे सिर्फ 42 लोग उस कक्ष के अंदर उपस्थित थे, जो कि संख्या लाखों में होती है। और बाकी सारा कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से सारे स्वयंसेवकों के बीच किया। स्वाभाविक रूप से टीवी पर प्रसारण होता ही है, तो समाज के बीच ये विषय जाता ही जाता है। ये कहीं ना कहीं कोरोना का प्रभाव था और सरसंघ चालक जी ने अपने उद्बोधन की शुरुआत भी इसी से करी कि हम आज जो भी काम कर रहे हैं वो इस कोरोना की महामारी के साये में ही कर रहे हैं और सारा कुछ जो चल रहा है वो इसके साये में ही है। और कई बार तो इसका प्रभाव इतना ज्यादा हो गया है कि और जो विषय भी परिचर्चा के या चर्चा के विषय बनने चाहिए थे वो भी गौण हो गए। इस महामारी की जो कहना चाहिए कंबल है, एक आवरण है, उसको ढक गए हैं। तो उन्होंने स्मरण कराते हुए पिछले साल का स्मरण कराया कि एक जो साल बीता है पिछले विजयदशमी उद्बोधन से इस विजयदशमी उद्बोधन तक, कुछ ऐसे अभूतपूर्व कार्य इस देश में हुए हैं जिनका कि आगे आने वाली पीढ़ियों पर प्रभाव भी दिखेगा और उनको स्मरण भी रहेगा। पहला
370 जो कश्मीर में नासूर की तरह बनी हुई थी, वर्षों से ऐसा लगता था कि ये धारा कभी जीवन में समाप्त होगी भी कि नहीं होगी। कम से कम उन्होंने एक आवरण, एक झांकी तो इस तरीके की बना रखी थी कि शायद उस पर हाथ लगाना भी असंभव है, लेकिन वह धारा 370 भारत के संविधान के अनुरूप भारत के दोनों जो पार्लियामेंट हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें विधि सम्मत रूप से पारित भी हुई और धारा 370 हटा ली गई। अभी 10 दिन पहले केंद्र सरकार ने एक दूसरा आदेश जारी कर कश्मीर के अंदर आपके और हमारे जमीन खरीदने के मौकों को भी अब खुला कर दिया है। वरना कश्मीर के अंदर आप जमीन नहीं खरीद सकते थे। जमीनें जो होटलें बनी थी वो भी लेह लद्दाख में लीज पर बनी हुई थी, पर अब आपके और मेरे जैसा सामान्य आदमी भी जाकर कश्मीर में जमीन खरीद सकेगा। तो यह 370 के उन्मूलन का एक कार्य पिछले 1 साल में। राम जन्मभूमि का जो फैसला आया वो अभूतपूर्व था, पूरे समाज के लिए हर्षोल्लास का विषय था। और मुझे लगता है कि कोरोना की महामारी ने एक नुकसान अगर इस देश का करा है, मेरा व्यक्तिगत और शायद आप सबका भी, कि हम उसको जितने उल्लास से मना सकते थे उतने उल्लास से नहीं मना पाए। शायद अगर वो खुला होता तो मुझे लगता है कि अयोध्या को तो संभालना मुश्किल हो गया होता, इतनी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे होते। वो कार सेवा का जो एक आंदोलन था उससे भी शायद बड़ा स्वरूप रहता। लेकिन फिर भी राम जन्मभूमि का एक ऐतिहासिक फैसला आया और सरसन चैटर्जी ने उल्लेख करा कि राम जन्मभूमि के फैसले को भारतीय समाज ने, चाहे वो जिस भी धर्म का पालन करता हो, एक अच्छे मन से स्वीकार करा। लोगों को लगता था, बड़ी पुलिस लगी हुई थी कि शायद ये फैसला आएगा तो न जाने क्या हो जाएगा, लेकिन इस समाज ने अपनी श्रेष्ठता का परिचय देते हुए उस फैसले को स्वीकार करा। तो राम जन्मभूमि का फैसला ये दूसरी बड़ी घटना। तीसरा, आप सबने सुना होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीए और एनआरसी का भी एक कानून पारित हुआ है। और सीए और एनआरसी के कार्यक्रम को लेकर देश को बांटने की जितनी कोशिश की जा सकती थी वो करी गई। शाहीन बाग में आंदोलन चला, इंदौर में बड़वाली चौकी पर प्रारंभ हुआ, दिल्ली में दंगे भड़के, लेकिन इस सब के बावजूद भी वह कानून पारित हुआ। और अब जो प्रताड़ित लोग इन 5 देशों में रह रहे थे उनके लिए भारत ने अपने द्वार खोले हैं। तो ये सीए एनआरसी का कानून भी पिछले कुछ समय में पारित हुआ। कोरोना का संकट हम सबने देखा है और कोरोना के संकट में भारत की श्रेष्ठता, मध्य प्रदेश की श्रेष्ठता, इंदौर और धार की श्रेष्ठता, ये भी हम सबने देखी होगी। अभी सीएमएचओ साहब का उल्लेख करा है कि लगे हुए लगातार, आप सब भी अपने अपने तरीके से लगे होंगे। मुझे लगता है कि मालवा से जो विस्थापित मजदूर गुजर कर गए होंगे, एक व्यक्ति भूखा नहीं गया, ये कहीं ना कहीं हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये कोरोना के संकट को हमने देखा कि किस तरीके से हमारे बीच में आया है, पर इसमें कुछ प्रकार के लोग, चिकित्सक, अस्पतालों का स्टाफ, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी, समाज के लिए काम करने वाले सारे स्वयंसेवी संगठन, इन सब ने आगे बढ़ चढ़कर सेवा भी करी, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करा। और मुझे लगता है कि बहुत हद तक भारत में कंट्रोल का बहुत अच्छा कारण ये था, कंट्रोल का बहुत अच्छा विषय इसलिए रहा क्योंकि समाज इस महामारी को संभालने के लिए तैयार था। हम सरकारों के भरोसे नहीं रहे, सरकार भी समाज की सहयोगी ही रही इस महामारी को संभालने। सरसन चालक जी ने उल्लेख करा कि इस कोरोना ने काफी सारे चैलेंजेस खड़े करे, चुनौतियां खड़ी करी, और इतना हमको सिखा दिया है कि चाहे जितनी भी बड़ी चुनौती इस मानव जाति के सामने आ जाए, उससे अगर हमने पार पाना है तो उसके 3 ही सूत्र होते हैं: आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस, अनुशासन या डिसिप्लिन, और सजगता, मतलब आपकी अवेयरनेस कितनी है। ये 3 चीजें हैं तो आप बड़ी से बड़ी चुनौती से भी पार पा सकते हैं। ये उन्होंने अपने उद्बोधन में इस चीज का उल्लेख करा। कोरोना को देखने का एक नया तरीका भी है और पूज्य सरसन चालक जी ने कहा कि कोरोना ने सिर्फ चुनौतियां प्रस्तुत नहीं करी हैं, इस महामारी ने, इस संकट ने चुनौतियों के साथ साथ बहुत सारे मौके भी हमारे सामने खड़े करे। कई चीजों के बारे में हमको सोचने पर मजबूर करा है कि हम जो कर रहे थे वो ठीक था क्या, या शायद इससे आगे जाकर और कुछ सोचने और करने की जरूरत है। हमने अपने पर्यावरण को जिस तरीके से देखना शुरू कर दिया था, पर्यावरण के उपयोग की जगह पर्यावरण का उपभोग करना शुरू कर दिया था, ये भी एक प्रश्न चिन्ह कोरोना ने खड़ा करा है। हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये जो हमारा अपनी इकोलॉजी, अपना पर्यावरण, पेड़ पौधे, हवा, सबको एक दोहन करने की जो एक तरीका बन गया था, ये ठीक है कि नहीं। परिवार में लॉकडाउन के समय का उन्होंने उल्लेख करा कि शायद, और मुझे लगता है ये आप और हम सभी सहमत होंगे कि इतना समय अपने परिवार के साथ घर के अंदर नहीं बिताया होगा जितना इस कोरोना महामारी के चलते हम सबने बिताया है। लेकिन भारत की परिवार व्यवस्था कितनी श्रेष्ठ है और कहीं हम इस परिवार व्यवस्था से तो दूर नहीं होते जा रहे थे, ये भी एक प्रश्न कोरोना की महामारी ने खड़ा करा है। हमारा व्यवहार हर चीजों के बारे में वो संयमित था कि नहीं था।
ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का एक ऐसी परिपाटी चल पड़ी, ऐसी लहर जैसी चल पड़ी कि विश्व छोटा होता जा रहा था लेकिन जरूरतें बड़ी होती जा रही थी, ऐसी जरूरतें जो बहुत बार अनावश्यक भी थी। तो ये जो एक संयम का व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में भी कोरोना की महामारी ने कहीं और हमारा ध्यान आकर्षित करा। और स्वदेशी को लेकर हम उसे, प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान करा, पर स्वदेशी को लेकर भी कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा विषय खड़ा हुआ है। हमारे पड़ोस में जो चीज उपलब्ध थी, मैं एक इंदौर में कुछ उद्योगपतियों से चर्चा कर रहा था तो वहां ऐसा ध्यान में आया कि इंदौर अगरबत्ती जैसी चीज जो बनाने का एक बड़ा केंद्र है, बड़ी सारी फैक्ट्रीज है जो बनाती है, और इसके बावजूद इंदौर में कंज्यूम होने वाली लगभग 50% अगरबत्ती बाहर से भी लाई जाती है। तो जो चीजों की जरूरत है, जहां पर कि जिले, शहर, गांव सेल्फ सफिशिएंट हो सकते थे, वो भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हुए कहीं ना कहीं इस स्वदेशी की भावना को छोड़ते गए। तो दूध बनता गांव में होगा, फिर शहर में आता था और शहर में प्रोसेस होकर वापस जाकर उसी गांव की किराने की दुकान पर एक पैकेट में बंद होकर बिकता था और बिकता है अभी भी। तो ये स्वदेशी की भावना जो है, इसकी ओर भी ध्यान आकर्षित करा, और इस कोरोना की महामारी ने इस स्वदेशी के पर्व को बढ़ाने का भी एक मौका हमारे सामने किया है। भारत की वर्तमान सीमाओं की परिस्थितियों को देखते हुए पूज्य सरसंघचालक जी ने चीन का उल्लेख करा। उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से जब पूरा विश्व महामारी के संकट से जूझ रहा है, एक विस्तारवादी देश सिर्फ अपनी आंतरिक समस्याओं को निपटाने के लिए सीमा के विस्तार का काम भी कर सकता है, ये हमने देखा। परंतु इस बार भारत ने एक, जैसे किसी बच्चे से खिलौना छुड़ा लिया जाता है और रोकर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, तो इस तरीके से रोने की बजाय अपने उस खिलौने के लिए लड़ना सीखा, आंख में आंख मिलाकर उत्तर देना सीखा, और ये इसका ये प्रतिफल है कि चीन को अपने कदम वापस खींचने पड़े हैं और पूरा विश्व चीन के विरोध में खड़ा हुआ। तो ये चीन से आने वाली चुनौतियों के ऊपर भी सरसंघचालक जी ने हमारा ध्यान आकर्षित करा। अंत में दो चीजों का उल्लेख उन्होंने करा। पहला जो उन्होंने कहा कि भारत में हम इन सारी चीजों को अगर आकलन कर लें और पिछले 95 साल के संघ के उद्बोधन और पिछले 95 साल की भारत के इतिहास का भी अगर हम आकलन कर लें, तो हम ये पाएंगे कि भारत हर चुनौती से निकल पाता है क्योंकि इसके मूल में हिंदुत्व की भावना है। हिंदुत्व को परिभाषित करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू किसी प्रकार की पूजा पद्धति नहीं है, हिंदू किसी धर्म का नाम या किसी पूजा करने के तरीके का नाम नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद ये परिभाषा शायद बहुत समय पहले छूटी हो गई होती। हमें शैव भी स्वीकार होते हैं और वैष्णव भी स्वीकार होते हैं। हमें माता को पूजने वाले भी स्वीकार है, तो शमशान में जाकर अघोरी की तरह पूजा करने वाले भी स्वीकार है। और तो और हमें अगर कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो ईश्वर उसके सामने भी विनम्रता से हाथ झुकाकर उसको भी स्वीकार कर देते हैं। अध्यात्म का रास्ता भी स्वीकार है, चिंतन मनन का रास्ता भी स्वीकार है, तो पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन को भी एक आश्रम मानकर उसका रास्ता भी ईश्वर पाने का रास्ता माना गया। पूजा की पद्धति से हिंदुत्व बंधा हुआ नहीं, चाहे वह मंदिर जाकर पूजा करता हो या मस्जिद जाकर करता हो, चर्च जाकर करता हो या गुरुद्वारे जाकर करता हो या नहीं करता हो, हर वह व्यक्ति जो भारत की संस्कृति में आस्था रखता है, हर वह व्यक्ति जो भारत के इस भूभाग को, भारत की इस सांस्कृतिक राष्ट्र को, इस सीमा को अपना मानता है, वह हिंदू है। यही हिंदुत्व की परिभाषा है, और हम अगर माने तो ही हम शायद और आगे बढ़ पाएंगे। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है, ऐसा भी स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने उद्बोधन में उल्लेख करा। और अंत की उनकी बात यह थी कि ये जो हिंदुत्व की जीवन शैली है, ये जो हिंदुत्व का रास्ता है और ये जो भारत की परंपरा है, इसमें व्यक्ति का अपना महत्व है। व्यक्ति का निर्माण, हम जैसा देश चाहते हैं वैसा समाज बनाएं, जैसा समाज चाहते हैं वैसा परिवार बनाएं, और जैसा परिवार चाहते हैं वैसे अपने घर के अंदर के बच्चे का, हर उस व्यक्ति का निर्माण करें। तो उस बच्चे के निर्माण से ही हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और संघ पिछले 100 सालों से जो कर रहा है, वो बस यही इस व्यक्ति निर्माण की एक लेबोरेटरी जैसी बना हुआ है, जो ये सिखाता है कि किस तरीके कैसा व्यक्ति होना चाहिए, और फिर अपने व्यवसाय के अन्य जीवन में भी जाकर उसका उल्लेख करना चाहिए। मैं अंत में आपको बताऊंगा कि मैं अभी जैसा परिचय में दिया, मेडिकल एजुकेशन मेरा, अब मुंबई, उस समय बॉम्बे कहा करते थे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी 90s में, वैसा था। उस समय के सरसंघचालक प्रोफेसर रज्जू भैया थे। तो रज्जू भैया दादर में जो संघ का कार्यालय है, उधर एक कार्यक्रम में आए। परिवार की चूंकि पृष्ठभूमि थी, बम्बई में जाकर वहाँ सब जुड़ गए थे। बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो हुआ करती थी, मैं उस समय उस यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी था।
उन्होंने आग्रह करा कि कुछ स्टूडेंट से रज्जू भैया के इंटरेक्शन का कार्यक्रम है, तो हम सब वहां पहुंचे। 100-150 स्टूडेंट्स बैठे होंगे। रज्जू भैया के अंदर का प्रोफेसर, वो बीएचयू में प्रोफेसर थे, उनके अंदर का जो शिक्षक है वो कभी नहीं मरा। वो सरसंघचालक भी रहे तो शिक्षक जरूर पहले रहे, और वो जहां भी जाते थे वहां स्टूडेंट से इंटरेक्शन का उनका एक जरूर कार्यक्रम हुआ करता था। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में वो कार्यक्रम चल रहा था, और उन्होंने पूछा बच्चों से कि प्रश्न पूछो। तो एक बच्चे ने खड़ा होकर पूछा, वहाँ आईआईटी का पढ़ने वाला था, आईआईटी मुंबई का, कि बोले रज्जू भैया, आई वांट टू आस्क यू व्हाट डज संघ डू। संघ क्या करता है? मेरा प्रश्न इतना सा है कि संघ अगर आपको एक लाइन में बताना है तो क्या करता है? तो 1-2 सेकंड की झिझक के बाद रज्जू भैया का उत्तर था कि संघ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, और एचआरडी टाइप की एक संस्था है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जैसा होता है। भारत को फैक्ट्री मानते हुए, भारत को कंपनी मानते हुए तुम आगे जाकर किसी कंपनी में काम करोगे तो जैसा किसी कंपनी के एम्प्लॉइज का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना होता है, ऐसे संघ भारत को एक कंपनी या फैक्ट्री मानते हुए भारतीयों का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। लगभग यही बात पूज्य सरसंघचालक जी के उद्बोधन की समाप्ति पर भी थी। तो ये उनका विजयदशमी उद्बोधन था, जिसमें कोरोना, 370, राम जन्मभूमि, CA/NRC, कोरोना की चुनौतियों के साथ साथ कोरोना की अपॉर्चुनिटीज, कोरोना से आगे आने वाले जो प्रश्न खड़े हुए हैं वो, सीमाओं का संकट, हिंदुत्व और फिर व्यक्ति निर्माण की परिभाषा, ये उनका विजयदशमी उद्बोधन था। अब अगले कुछ 40-45 मिनट के लिए आप सभी इस पर अपने विचार रखिए। आप सब आज्ञा देंगे तो मैं स्थान ग्रहण करके वहां से सबकी बातें सुनूंगा, जितना हो सकेगा उसका उत्तर भी देने का कोशिश करूंगा। तो इस विजयदशमी उद्बोधन के संदर्भ में अगर हमने कुछ कहना है, या कोई ऐसी जनरल बात भी है जो हम कहना चाहते हैं जो संघ के संदर्भ में है, या आप कोई विषय उठाना चाहते हैं, अगर कोई प्रश्न है जो आपके मन में आता है, विजय जी ने जैसा कहा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। पूज्य सरसंघचालक जी कहते हैं कि उनको जब हम 10 बातें लिखकर भेजते हैं तो 8 जिसमें ये लिखा रहता है कि संघ ने ये बहुत अच्छा करा, वो बहुत अच्छा करा, उसको काट देते हैं पेन से। ये 2 बातें मेरे लिखने और रिकॉर्ड करने की है ऐसा। तो ये सारी ऐसी जो भी बातें हैं, जो भी आपके ध्यान में आती है, कुछ प्रश्न भी होंगे, कुछ सहज प्रश्न भी होंगे जो हमारे मन में खड़े हो रहे होंगे। अभी परिचय देने के दौरान ऐसा लग भी रहा था, ऐसा प्रतीत भी हो रहा था कि शायद ये पुष्पगुच्छ से स्वागत करने की जो परंपरा थी ये आप सबका किया जाना था बजाय हमारे किए जाने के। लेकिन इस सब के संदर्भ में जो भी अपने मन में विचार हैं, आप अपने स्थान पर से ही हाथ खड़ा कर इशारा करिएगा। तो विजय जी या कोई आपके पास माइक लेकर आएंगे, आप अपनी बात कहिए। यथासंभव मैं कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर दे सकूं। आपकी सारी बातें, कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर जो भी प्रश्न या सुझाव आएंगे उनको रिकॉर्ड भी करेंगे, और हम प्रयत्न करेंगे कि ये सारी बातें पूज्य सरसंघचालक जी तक पहुंचे। धन्यवाद।